आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि आपको ज्ञात होगा, मैं आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम लेके आती रहती हूँ, तरह तरह के दिलचस्प कार्यक्रम जो आपको सुनने में भी मज़ा आता होगा। और मैं बहुत सारी प्यारी मुलाकातें कराती हूँ, इतनी प्यारी मुलाकातें कि वो यादगार रह जाएं। और हम आज अपने बीच स्वागत करते हैं रेखा नाथ का। रेखा जी, पहले तो प्यार भरा नमस्कार आपको। मेरा तहे दिल से शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, हमारा सौभाग्य है और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ी हैं। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेखा जी ने अपनी पूरी पढ़ाई तो हिंदुस्तान में की और फिर ये 30 साल तक अमेरिका में थी, जहाँ ये बहुत विगरस तरीके से नौकरी करती थी और बहुत चीज़ें एड्रेस करती थी। और अब ये आधा टाइम इंडिया में और आधा टाइम विदेश में रहती हैं। तो आपने इतना वक्त निकाला और हमारे श्रोताओं से बात करेंगी। आप बात करेंगे कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, है ना, एजिंग होती जा रही है, तो इसमें हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, मतलब हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो पहले तो आप बताएं कि आप इस विषय पे क्या बोलेंगे कि जैसे हम बड़े होते हैं, क्या हमें ज़्यादा बीमारियां होती हैं कि ये स्वाभाविक है कि हो जाएंगी? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जी, हम आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। बिल्कुल, हम आत्मसम्मान के साथ रहना चाहते हैं 100%, और हम आनंद पूर्वक रहना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ये गलत फहमी मैं हटाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने 30 साल जेरियाट्रिक्स में काम किया है जी, जहाँ वृद्ध लोग बहुत सी चीज़ों से सफ़र करते हैं, जैसे टूटी हड्डियाँ, लकवा मार जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है। तो मैं ये गलत फहमी हटाना चाहती हूँ, क्योंकि 80% चीज़ें जो होती हैं जी जी, वो रिसर्च से दिखाया गया है कि ये रोकी जा सकती है। अच्छा, रोकी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल बातचीत करते हैं, हाँ भाई ये तो एज रिलेटेड है, अब बूढ़े हो गए तो अब तो बीमार होना ही है। हाँ जी, हाँ जी। ये गलत फहमी सबके मन से हटाने के लिए बिल्कुल मैं ये टॉक्स और रेडियो प्रोग्राम्स और सब करती रहती हैं। क्योंकि जी, मुझे ये इस चीज़ में इतनी रुचि हुई जब मैं एक वर्ल्ड के टॉप 10 ब्रेन इंजरी सेंटर में काम करती थी। क्या बात है, एडुकेटर। क्या बात है। तो वहाँ जैसे जैसे मैंने रिसर्च किया, मुझे पता लगा कि जो चीज़ें लोग सोचते हैं कि ये तो आम हो ही जाता है उम्र के साथ, वो बिल्कुल गलत है। बहुत सी चीज़ें हैं जो रोकी जा सकती हैं, यहाँ तक कि जो लकवा मारता है वो भी हम अब उसको लाइफस्टाइल डिजीज़, यानी कि हमारी जीवन शैली, अगर हम सच्ची तरह से अच्छी जीवन शैली अपनाएं जी, तो वो भी रोका जा सकता है।
अच्छा, तो इसमें मतलब क्या कहेंगे कि स्ट्रोक की जो मतलब जो लीड करता है स्ट्रोक जी, को, हाँ जी। तो आप उसको रोकना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वो स्ट्रोक हुआ किसी कारण हुआ, तो बिल्कुल। आप कारण को देखती हैं। हाँ जी, जी, हाँ जी। क्या बड़ी बात है कही आपने हमारे हाँ जी। श्रोताओं के लिए। जी तो 87% जो स्ट्रोक्स होते हैं जी। वो क्लॉट से होते हैं। जी तो जैसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, जी। तो आजकल स्ट्रोक के लिए हम लोगों को समझाने के लिए ब्रेन अटैक बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक क्लॉट जो थप्पा थुक्का पड़ जाता है खून की नली में, हार्ट जी। में, अगर वो दिमाग की नली में हो तो वो स्ट्रोक हो जाता है। जी। तो उसको रोकने का पूरे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में अब नंबर 1 किलर क्या होता है? हार्ट डिजीज। जी। अब हार्ट अटैक तो सबको पता है, जी। मगर ये नहीं पता है कि जिसको हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक होता है उनका 40% चांस है कि वो दोबारा हो। कई लोग अच्छा। सोचते हैं अब तो हो गया, मैं अब तो नहीं, हार्ट फिर पे- से नहीं होगा। हाँ, फिर से नहीं होगा, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि जो अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं जी। जिनसे ये, जिस कारण से होता है, जी। वो चीज़ तो अभी भी है। हाँ। तो अगर आप वो कंट्रोल ना करें तो फिर दोबारा भी हो सकता है। तो ये क्या ब्लड प्रेशर के कारण होता है? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। देखिए, तो ब्लड क्योंकि ब्लड प्रेशर इतनी आम सी बात हो गई हाँ है, जी, हाँ और नॉर्मल बातचीत करने में सब कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया। हाँ जी। तो फिर दूसरा कहेगा क्या हुआ ब्लड प्रेशर, एक गोली तो खानी है। हाँ जी। तो इसको हम, मतलब आप जिस तरह से बता रही हाँ हैं, जी। तो ये ब्लड प्रेशर को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो क्या हम ब्लड प्रेशर को कहते हैं कि ये साइलेंट डिजीज है। अच्छा। क्योंकि ब्लड प्रेशर होने से आपको कोई सिम्टम नहीं होता। जी। जब तक डॉक्टर टेस्ट नहीं करता आपका प्रेशर, आपको पता ही नहीं होता कि बढ़ गया है। जी। तो मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। जब मैं करीब 45 साल की थी, जी। हमारे स्कूल में 25वां रियूनियन हुआ। जी, तो जी। उन्होंने पूरे वर्ल्ड से हमारी पूरी क्लास को ढूंढ के, अब तो कम्युनिकेशन बढ़ गया है, व्हाट्सएप ग्रुप जी, जी। बनाया। तो यूएस में उस वक्त, मैं अटलांटा में रहती थी, हमारी एक सहेली बॉस्टन से, उसको मेरा फ़ोन नंबर मिला उस ग्रुप से। जी। जी। और उसने मुझे फ़ोन करके इतनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि रेखा, मुझे पता था कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और मैंने सोचा कुछ नहीं होता, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो पूरी मौज करके जो चाहे खाऊंगी, पीऊंगी, मस्ती से रहूंगी। और उसको इतनी बुरी तरह लकवा मार गया, स्ट्रोक हो गया कि वो व्हीलचेयर बाउंड हो गई। जी। जी। और उसकी ब्रेन डैमेज इतनी ज़्यादा थी कि रिकवरी तो पूरी हुई नहीं, मगर वो उसकी पूरी लाइफ के लिए वो व्हीलचेयर में हो गई। क्या बात है, 50 गलत इयर्स बात। की एज पे बहुत बहुत दुख, अब बहुत चलना दुख। फिरना, उसके कॉलेज गोइंग बच्चों को फिर एक को घर रह के उनका केयर करना पड़ता तो था। कितनी मुश्किल पूरी पूरी फैमिली पे आ बिल्कुल, गई। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगी कि ये जो हमारी एक जो छोटी सी बीमारी अगर कहें हम, और साइलेंट कह रही हैं, तो हमें इस पे तवज्जो देना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, और इसको जैसे किस तरह से, लाइफस्टाइल से या डाइट से किस तरह से चेंज करेंगे आप? सबसे पहले आप साल में एक बार डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं। जी। तो आपको पता लगेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। जी। तो फिर आपको बहुत सी अपनी जीवन में नई आदतें अपनानी पड़ेंगी। जी। जैसे जैसे आपको डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, थेरेपिस्ट गाइड करें। अब ब्लड प्रेशर के लिए कहते हैं जी। एक डैश डाइट होती है, DASH। अच्छा। वो होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और इसका मेन मुद्दा ये है कि आप नमक कम खाएं। उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करना ज़्यादा आसान होता है। तो वो तो एक डाइटरी चीज़ आपने सीख ली। फिर एक्सरसाइज, जैसे कहते हैं एक्सरसाइज इज़ मेडिसिन, कि वर्जिश ही एक औषधि है जो आप मुफ्त में कर सकते हो। बिल्कुल। अगर आप रेगुलरली 30 मिनट रोज़ 5 बार हफ्ते में चलें, तो
आपकी ऐसी चीजें कंट्रोल में रह सकती हैं। जी। जब आप वॉक करते हैं तो जो आपके बॉडी में एक्सेस शुगर है वो भी बर्न हो जाएगी। बिल्कुल। एक्सेस फैट है वो भी बर्न हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया, ब्लड शुगर भी कम हो गई, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। तो ये छोटे से प्रयास से बिल्कुल। आपने ये 2 चीज़ों पे काबू किया। हाँ जी। तो आपको निश्चित है कि काफ़ी इसमें आपको मतलब सिक्योरिटी भी मिलेगी और आपको डर जो इतनी भयंकर बीमारी बाद में हो सकती है। हाँ जी, हाँ। तो ये तो एक डाइट पे हो गया। डाइट से अलावा आप एक्सरसाइज को कितना तवज्जो देती हैं तो हमारी उम्र में, मतलब जैसे हाँ बुजुर्ग जी। हो रहे हैं? हाँ जी। तो इसमें उम्र का कुछ लेना देना नहीं है जी। आप लाइफ लॉन्ग पूरी जिंदगी एक्सरसाइज ज़रूर करें। जी। क्योंकि क्या होता है कि 30 साल की उम्र के बाद हम 8% अपने मांसपेशियां या मसल्स लूज करते हैं। तो अच्छा। अगर हम कोई स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए एक्सरसाइज ना करें जी। तो धीरे 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 पता नहीं लगता है, लेकिन क्या होता है अगर आपका वेट भी सेम रहे मगर आपका फैट और मसल का रेशियो बदल जाता है। जी, तो जी। जैसे जैसे मसल कम होता है फैट बढ़ जाता है। तो फैट जो बॉडी में होता है वो तो सिर्फ बैठा रहता है, मसल्स एनर्जी बर्न करती हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। तो कॉन्स्टेंटली मसल्स एनर्जी बर्न कर रही है। जी, जी। एनर्जी अगर बर्न हो रही है तो आपकी ब्लड शुगर भी बर्न हो रही है, ब्लड फैट भी बर्न हो रहा है, तो आपके ये सारे नंबर नियंत्रण में रहेंगे। पर आप जो कह रही हैं एक्सरसाइज जिंदगी कीजिए, मगर जो हम एक्सरसाइज 20 साल पे कर सकते थे वो क्या हम 70 साल पे भी कर सकते हैं? तो ऐसा है कि आप अपनी एक्सरसाइज की जर्नी में जहाँ भी हैं जी। आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं। जी। तो अगर हम लोग आजकल जैसे कहते हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। अच्छा। हाँ, अगर मैं किसी तो से मतलब बैठे रहें तो हाँ वो जी। बीमारी का जड़ है। बिल्कुल, स्मोकिंग से ज़्यादा खराब है। अच्छा। इतना खराब है क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अगर सिर्फ बैठे हुए हैं, आपकी कोई एनर्जी बर्न नहीं हो रही। नहीं हो रही। तो अगर हम सोचें दिन में कि हम 16 घंटे जागते हैं, 8 घंटे सोते हैं, जी। ठीक है, उन 16 घंटे में मुझे कभी कभी इतना आश्चर्य होता है जब मैं ये सवाल लोगों से पूछती हूँ और वो सही तरह से जवाब देते हैं। अभी हाल ही में एक व्यक्ति थे, उनके सारे जोड़ अकड़ गए, सारे जोड़ों में दर्द होने लग गया। तो मैंने उनसे ये सवाल करा तो उन्होंने बोला 12 से 14 घंटे तो मैं बैठता ही हूँ। अरे रे। अगर कोई 12 से 14 घंटे बैठेगा तो आप सोचिए उनके मसल्स तो वीक हो ही रहे हैं, हाँ। जोड़ भी अकड़ते जा रहे हैं। जी, जी, जी। और मसल्स टाइट भी होते जा रहे हैं। जी। तो उससे उनका बैलेंस खराब हो रहा है, उनका पोस्चर खराब हो रहा है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। फिर ऊपर से ये बाकी सब बीमारियां भी हो रही हैं क्योंकि आप एनर्जी बर्न नहीं कर रहे हो बैठे बैठे। जी। तो जी 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 जी। उससे इसीलिए आप जिस भी उम्र के हो आप ज़रूर कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो योगा आजकल बहुत प्रचलित है और योगा को आप क्या समझती हैं? अच्छी एक मतलब वो है, एक्सरसाइज है। बिल्कुल बिल्कुल, योगा के बहुत से लाभ होते हैं। जिसमें अगर मैं थेरेपिस्ट के तौर पे इसको एनालाइज करूं जी। तो इसमें बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन, जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हैं, डी स्ट्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। होता है। जी जी। दूसरा, आप जब योगा करते हैं तो उसमें स्ट्रेचिंग बहुत बढ़िया होती है, तो स्टिफनेस भी कम हो जाएगी। जी। अब किस लेवल पे, योगा तो बहुत ब्रॉड रेंजिंग टर्म जी, है। जी। तो किस लेवल पे योगा करते हैं, अगर आप काफ़ी एडवांस्ड हैं तो उसमें आपकी स्ट्रेंथनिंग और बैलेंस भी हो जाएगी। जी। पर बेसिक ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग तो सभी लोग कर ही लेते हैं। जी। और धीरे धीरे जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते रहें जी। तो फिर और भी फायदे होते हैं ज़रूर। तो मतलब अगर बुजुर्ग भी हैं, हाँ जी। आजकल मैंने बहुत सारे नए टेक्निक्स देखे हैं। हाँ जी। और हमारे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए थे। चेयर योगा था जैसे। हाँ जी, हाँ जी। तो कुर्सी पे बैठ के हाँ आप योगा कर सकते हैं। हाँ। तो जो बैठा है 15-16 घंटे, हाँ। वो डेफिनेटली बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल। तो रेखा जी, आपने हमारे श्रोताओं को
इतनी छोटी छोटी सी बातें पर जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखें, और जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हम एजिंग तो होती रहे पर हम हेल्दीली रहें। जितने साल हमारी उम्र है तो उसमें हम अपने आखिरी दम तक भी हम चलते फिरते रहें और आत्मनिर्भर रहें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मैं उसके तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ और आप हमारे साथ जुड़ी, आभार। और मेरे श्रोताओं, आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे और इस कार्यक्रम की संख्या थी 145 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। रेखा जी, प्यार भरा नमस्कार और आभार। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सब पूरे होश और जोश में जी जिंदगी गुजारें। शुक्रिया शुक्रिया। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हम सीनियर्स, हा हा हा, हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।